नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 जुलाई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सरकारी जमीन के कागजात की सुरक्षा पर सख्ती। सरकारी विभागों को जमीन की जमाबंदी कराना होगा अनिवार्य। संस्थान प्रमुख को देना होगा जमीन मापी का शपथ पत्र। चुनाव से पहले होगी टीआरई 4 परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। डोमिसाइल नीति पर कानूनी राय जारी। बिहार संग्रहालय में माइंड फेस्ट 19 जुलाई से होगा शुरू। 18 जुलाई तक करे फ्री रजिस्ट्रेशन। हर आयु के लोग कर सकते हैं अप्लाई। बिहार में अपराध पर लगेगा लगाम। हर जिले में बनेगा शूटर सेल। एसटीएफ बनाएगी कुख्यात शूटरों का डाटाबेस। बिना नोटिस के नहीं हटेगा किसी मतदाता का नाम। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी जानकारी। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा आपत्ति की जा सकेगी दर्ज। बिहार चुनाव में क्रांति झा और नीतू बने स्वीप आइकॉन। चुनाव को लेकर लोगों को करेंगे जागरूक। अंतिम वोटर लिस्ट 30 सितंबर को होगा जारी। यूजर्स ने किया वैभव सूर्यवंशी को सावधान, कहा पृथ्वी शॉ जैसी गलती ना करे। अंडर 19 टेस्ट और वनडे में वैभव का रहा शानदार प्रदर्शन। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। बीडीएल में 212 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। आज से आवेदन शुरू। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी ऑफिसर और ट्रेनी असिस्टेंट सहित कुल 212 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगी और अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार bdl-india.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। पदों में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज और बिजनेस डेवलपमेंट से संबंधित हर पद है। बीई, बीटेक, डिप्लोमा या फिर संबंधित क्षेत्र की डिग्री अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य ईडब्ल्यूसी, ओबीसी, एनसीएल के लिए 300 और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन के लिए निःशुल्क है। चुनाव से पहले होगी टीआरई 4 परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर सुनील कुमार ने घोषणा की है कि टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय बैठक कर प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया है। सुनील कुमार ने कहा कि सरकार डोमिसाइल नीति लागू करने पर कानूनी राय ले रही है, जिससे नियुक्तियों में केवल बिहार के स्थायी निवासियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं को 35% आरक्षण भी केवल बिहार निवासी महिलाओं को मिलेगा। मंत्री ने दावा किया कि अब तक 12 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। बिहार चुनाव में क्रांति झा और नीतू बने स्वीप आइकॉन। चुनाव आयोग ने फिल्म अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार का राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन नियुक्त किया है। दोनों हस्तियां मतदाता जागरूकता अभियान के तहत चुनावी प्रक्रिया से लोगों को जोड़ने का काम करेगी। यह विभिन्न माध्यमों से मतदाता शिक्षा और जागरूकता गतिविधियों में भाग लेंगे। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जारी है। अंतिम वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी की जाएगी। सरकारी विभागों को जमीन की जमाबंदी कराने का आदेश। सरकारी विभाग भी जमीन से जुड़ी कागजातों को सुरक्षित रखने में लापरवाह है। इसी को लेकर के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने नया आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी विभागीय प्रमुखों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को बिना दस्तावेज वाली सरकारी जमीन की जमाबंदी अनिवार्य रूप से कराने का आदेश दिया है। ऐसे विभाग अंचलाधिकारी के पास आवेदन देकर जमीन की मापी कराए और साक्ष्यों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करे। संस्थान प्रमुख को शपथ पत्र देना होगा कि जमीन मापी की गई है और उस पर कोई अतिक्रमण नहीं है। बिहार संग्रहालय में माइंड फेस्ट 19 जुलाई से होगा शुरू। बिहार संग्रहालय में माइंड फेस्ट का 7वां संस्करण 19 और 20 जुलाई को आयोजित होगा। यह कार्यक्रम आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन बिहार शाखा और एक्सट्रा-सी के सहयोग से होगा। 2 दिवसीय उत्सव में 5 प्रतियोगिताएं, इंडिया क्विज, क्रिएटिव राइटिंग, वर्ड बी, क्रिप्टिक, क्रॉसवर्ड और जनरल क्विज होगी, जिसमें आयु सीमा नहीं होगी। क्विज मास्टर वेंकटेश श्रीनिवास प्रतियोगिता का संचालन करेंगे। वहीं निःशुल्क पंजीकरण crypticsing.com पर 18 जुलाई शाम 5 बजे तक उपलब्ध है। साथ ही ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी होगी। प्रवासी वोटरों के लिए बिहार में शुरू हुई ऑनलाइन सुविधा।
बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए प्रवासी लोगों को सरल ऑनलाइन सुविधा दी है। 1 करोड़ से अधिक कामयाब पढ़ाई के लिए बाहर रहने वाले बिहार वासियों के लिए 2 स्टेप ऑनलाइन फॉर्म शुरू किया गया है। ईसीआई की वेबसाइट पर ईपीआईसी नंबर या मोबाइल से लॉगिन कर नाम, जन्मतिथि और हस्ताक्षर की फोटो अपलोड करनी होगी। दस्तावेज ना होने पर भी 1 से 30 अगस्त के बीच ईआरओ को दिखाकर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। वहीं सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने इसका प्रचार अखबारों और डिजिटल माध्यमों से शुरू कर दिया है। 7 जिलों में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय, सरकार ने उपलब्ध कराई जमीन। बिहार सरकार ने 8 नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध करा दी है, जिसमें छपरा, सिवान, औरंगाबाद, बक्सर, बेगूसराय, सुपौल और मुजफ्फरपुर शामिल है। साथ ही 16 नए केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। इनमें कैमूर, मधेपुरा, मधुबनी, शेखपुरा और अरवल जैसे जिले भी हैं जहां अब तक कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं था। भूमि चयन की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। प्रस्तावित विद्यालयों की स्थापना के बाद राज्य में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 53 से बढ़ के 69 हो जाएगी। यह पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। बिहार में बनेगा शूटर सेल, अपराधियों की अब खैर नहीं। बिहार में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। एसटीएफ के एडीजी कुंदन कृष्णन ने बताया कि सभी जिलों में कुख्यात शूटरों का डेटा तैयार कर शूटर सेल का गठन किया जाएगा। यह सेल पुराने अपराधियों पर नजर रखेगी और नए अपराधियों की पहचान कर कार्रवाई करेगी। उन्होंने पटना में युवाओं के अपराध की ओर बढ़ने को पैसे और चकाचौंध की चाह बताया है। गोपाल खेमता केस पर उन्होंने कहा कि पटना पुलिस की जांच से मुख्यालय संतुष्ट है और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार यूनिवर्सिटी कॉलेज पर निगरानी के लिए सेल गठित। बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य और विकास योजनाओं की निगरानी के लिए एक विशेष सेल गठित किया है। यह सेल पाठ्यक्रम संचालन, नवाचार, शोध, नैक मूल्यांकन और पीएम उषा योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के निर्देश पर सभी संस्थानों को 15 अगस्त तक समर्थ पोर्टल से जोड़ना अनिवार्य किया गया है, वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यह निगरानी सेल बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद के अधीन कार्य करेगा और सीधे शिक्षा मंत्री को रिपोर्ट करेगा। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नामांकन अनुपात बढ़ाने और तकनीकी मदद सुनिश्चित की जाएगी। 2 महीनों में 6 गुना बढ़ी पिंक बस में महिला यात्री की संख्या। बिहार में महिलाओं के लिए चलाई जा रही पिंक बस सेवा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। मई 2025 में जहां 5000 महिलाओं ने इसका उपयोग किया, वहीं जून में यह संख्या बढ़कर 28,000 से अधिक हो गई। अब तक 33,000 से ज्यादा महिलाएं इस सेवा का लाभ ले चुकी है। वर्तमान में 20 सीएनजी पिंक बसें चल रही है और अगस्त के अंत तक 80 नई बसें जोड़ी जाएगी। इनमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, पैनिक बटन, जीपीएस, वेंडिंग मशीन और महिला चालक परिचालक की व्यवस्था है। कॉलेजों में बस पास के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। यूजर्स ने पृथ्वी शॉ की गलती से वैभव को किया सावधान। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट जगत में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से छा गए हैं। यूथ क्रिकेट और आईपीएल में रिकॉर्ड शतक जड़ चुके वैभव की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही। फिलहाल वे इंग्लैंड दौरे पर हैं और अंडर 19 टेस्ट और वनडे में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उन्हें चेतावनी दी है कि वे पृथ्वी शॉ जैसी गलती ना करें। यूजर्स का कहना है कि शुरुआती सफलता के बाद अगर अनुशासन नहीं रहा तो करियर खतरे में पड़ सकता है, जैसा कि पृथ्वी शॉ के साथ हुआ। नीतीश सरकार का अंतिम विधानसभा सत्र 21 जुलाई से शुरू। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल का अंतिम सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू होगा, जो 25 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा, सफाई और पार्किंग जैसे प्रबंधों को लेकर निर्देश दिए गए। 5 दिवसीय इस सत्र में कुल 5 बैठकें होगी, जिसमें प्रश्नकाल, वित्तीय कार्य, गैर सरकारी संकल्प और विधायी कार्य संपन्न होंगे। यह सत्र कई विधायकों के लिए अंतिम हो सकता है, क्योंकि इसके बाद चुनाव होंगे। नई सरकार के गठन के बाद ही अगला सत्र आयोजित होगा, जिससे यह सत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन गया है। बिना नोटिस के नहीं हटेगा किसी मतदाता का नाम। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने से पहले नोटिस दिया जाएगा। 1 अगस्त को प्रारूप सूची प्रकाशित होगी, जिसमें सभी गणना प्रपत्र भरने वाले मतदाताओं के नाम होंगे। साथ ही एक अलग सूची में
स्थानांतरित, दोहरे और मृत वोटरों के नाम होंगे। इन सूचियों पर 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी होगी। अब तक 12 लाख स्थानांतरित, 4.20 लाख दोहरे और 9.09 लाख मृत वोटरों की पहचान हो चुकी है। हाउस टू हाउस सर्वे 26 जुलाई तक चलेगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए दस्तावेज जरूरी होंगे और पूरी जांच के बाद ही नाम हटाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण अब 2 चरणों में होगा। बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों का प्रशिक्षण अब 2 चरणों में होगा। पहले चरण में पहली और दूसरी कक्षा के लगभग 1.3 लाख शिक्षकों को और दूसरे चरण में तीसरी से 5वीं कक्षा के लगभग 2 लाख शिक्षकों को 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। पहले सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण एक साथ होता था, लेकिन अब उन्हें 2 समूहों में बांटकर अधिक प्रभावी और केंद्रित प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है, जिससे शिक्षण गुणवत्ता में सुधार हो सके। स्टेट हाईवे और प्राइवेट टोल पर नहीं चलेगा एनुअल फास्टैग पास। 15 अगस्त से फास्टैग का एनुअल पास सुविधा शुरू होगी, जिसकी कीमत 3000 रुपए होगी। इस पास से पूरे साल NHAI के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स फ्री मिलेगा, लेकिन यह पास केवल NHAI के अधीन टोल प्लाजा पर ही मान्य होगा। स्टेट हाईवे या फिर प्राइवेट टोल प्लाजा पर फास्टैग वॉलेट से ही हर बार टोल भुगतान करना होगा, क्योंकि वहां एनुअल पास लागू नहीं होगा। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी जो NHAI के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ज्यादा यात्रा करते हैं। बाकी टोल प्लाजाओं पर सामान्य भुगतान जारी रहेगा। द फैमिली मैन 3 की वापसी, अब जयदीप अहलावत की होगी एंट्री। द फैमिली मैन 3 का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। मनोज बाजपेयी ने पुष्टि की है कि इस हिट स्पाई थ्रिलर सीरीज का तीसरा सीजन अक्टूबर के आखिरी या नवंबर के पहले हफ्ते में रिलीज होगा। इस बार जयदीप भी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। जैसे पिछली बार सामंता थी, राज और डीके के निर्देशन में बनी यह सीरीज एक बार फिर रोमांच और सस्पेंस से भरपूर होगी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार है। खासकर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य क्षेत्रों में तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। आज का अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकांश जिलों में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि कुछ जिलों में यह 28 से 30 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम का यह मिजाज अगले कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना है। ट्रक से 40 लाख की शराब के साथ चालक खलासी गिरफ्तार। बेगूसराय में मद्य निषेध विभाग की सूचना पर रिफाइनरी थाना क्षेत्र के हरपुर चौक के पास एक ट्रक से 40 लाख से अधिक मूल्य की 4152.24 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। ट्रक में छापेमारी के दौरान पुलिस ने कश्मीर निवासी चालक रविंद्र सिंह और खलासी हरपाल सिंह को गिरफ्तार किया। मौके से एक मोबाइल, फास्टैग, GPS, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किए गए हैं। बेगूसराय SP मनीष ने मामले की पुष्टि की है और आगे की कार्रवाई जारी है। बिहार में हर स्कूल कॉलेज में चलेगा पौधारोपण अभियान। बिहार सरकार ने वन महोत्सव के तहत सभी सरकारी स्कूल कॉलेजों में पौधारोपण अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 जुलाई को इसकी शुरुआत की। 3 महीने में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसमें सागवान, महोगनी, जामुन जैसे पौधे शामिल हैं। हर छात्र को 2 पौधे मुफ्त मिलेंगे। वन विभाग, जीविका, मनरेगा, किसान और सामाजिक संगठनों को लक्ष्य दिया गया है। पौधे के संरक्षण के लिए किसानों को प्रति पौधा 10 रुपए और 3 साल बाद 60 तक सब्सिडी मिलेगी। पौधे सरकारी पौधशालाओं से लिए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612226911 जारी की गई है। बच्चों का आधार बायोमेट्रिक कितनी बार अपडेट करें। भारत में बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट 2 बार करना अनिवार्य होता है। पहली बार 5 साल की उम्र में और दूसरी बार 15 साल की उम्र में। 5 साल पर फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन लिए जाते हैं और 15 साल पर फिर से अपडेट होते हैं। अगर ये अपडेट नहीं किया गया तो आधार कार्ड इनएक्टिव हो जाता है और स्कूल, बैंक या अन्य जगहों पर अमान्य हो जाएगा। अपडेट के लिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यह सेवा मुफ्त है और UIDAI की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है।
19 जुलाई को कांग्रेस का रोजगार मेला, बिहार चुनाव में बड़ा दांव। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी ने रोजगार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाते हुए पटना में 19 जुलाई को महारोजगार मेला आयोजित करने का ऐलान किया है। इसमें 120 कंपनियां हिस्सा लेगी और हजारों नौकरियों के अवसर मिलेंगे। 12वीं स्नातक इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल डिग्री धारकों को मौका मिलेगा। कांग्रेस ने इसे युवाओं को सम्मानजनक रोजगार दिलाने की पहल बताई है। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे साझा प्रयास बताया है, जबकि तेजस्वी यादव पहले से ही रोजगार को अपना मुख्य मुद्दा बना चुके हैं। मोतिहारी को पीएम मोदी देंगे 7,000 करोड़ की सौगात। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर पीएम मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी में 7,196 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। गांधी मैदान में होने वाली जनसभा के लिए भव्य तैयारियां चल रही, जहां 4 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसमें रेलवे, सड़क, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सुरक्षा और व्यवस्था पुख्ता की गई है। वहीं कार्यक्रम में 40,000 लाभार्थियों को राशि और 12,000 को गृह प्रवेश मिलेगा। लालू यादव ने एआई फोटो से नीतीश पर किया हमला। बिहार की राजनीति में अब एआई आधारित डिजिटल हमला आम हो गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में सीएम नीतीश कुमार की एआई तस्वीर शेयर कर उन्हें भाजपा की कठपुतली बताया। तस्वीर में मोदी, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डोर खींचते दिखाया गया है। लालू ने तंज कसा कि अब बिहार सीधा गुजरात से ऑपरेट हो रहा है। इससे पहले भी लालू ने अपराध और लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश और मोदी को एआई फोटो के जरिए घेरा था। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 16 जुलाई को भारतीय इतिहास में कई प्रमुख व्यक्तियों का जन्म और निधन हुआ। 1943 में परमवीर चक्र से सम्मानित वीर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म हुआ। 1971 में प्रसिद्ध अभिनेता रवि किशन का जन्म हुआ, जो हिंदी और भोजपुरी सिनेमा में सक्रिय है। 1997 में भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान पूजा सिहाग का जन्म हुआ। इस दिन 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आईजी पटेल का निधन हुआ। वहीं 2012 में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री वाहिंगबान निपंचवा सिंह का निधन हुआ। 2013 में इतिहासकार वरुण दे और 2020 में फिल्म निर्देशक रजत मुखर्जी और गणितज्ञ सीएस शेषाद्री का निधन हुआ। मेटा का सख्त एक्शन, कॉपी कंटेंट पर लगेगी रोक। मेटा ने फेसबुक पर कॉपी पोस्ट और अनओरिजिनल कंटेंट शेयर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जो यूजर्स बिना अनुमति और क्रेडिट के दूसरों का फोटो, वीडियो या फिर टेक्स्ट बार बार पोस्ट करेंगे, उनकी पोस्ट की रीच घटाई जाएगी और कमाई पर भी रोक लगेगी। कंपनी ने 2025 की पहली छमाही में 5 लाख से अधिक ऐसे अकाउंट के खिलाफ एक्शन लिया है। वहीं मेटा का उद्देश्य असली क्रिएटर्स को प्राथमिकता देना और डुप्लीकेट कंटेंट को सीमित करना है। अब बिना अनुमति कंटेंट चोरी करने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल, बिहार का कौन सा शहर ब्रिटिश काल के सबसे पुराने कृषि महाविद्यालय में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है बिहटा, ऑप्शन सी है सबौर या फिर ऑप्शन डी राजगीर। सही उत्तर है ऑप्शन सी सबौर। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है अमर उजाला, ऑप्शन बी है बिहार बंधु, ऑप्शन सी है दैनिक जागरण या फिर ऑप्शन डी हिंदुस्तान। सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार बंधु। हमारा तीसरा सवाल है कि किस राजवंश के शासनकाल में बौद्ध धर्म चीन में आया? ऑप्शन ए है झोउ राजवंश, ऑप्शन बी है तांग राजवंश, ऑप्शन सी है हान राजवंश या फिर ऑप्शन डी सुई राजवंश। सही उत्तर है ऑप्शन सी हान राजवंश। हमारा चौथा सवाल है कि पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए है ग्रीन इंडिया मिशन, ऑप्शन बी है पीएम ई ड्राइव योजना, ऑप्शन सी है नई ऊर्जा योजना या फिर ऑप्शन डी ग्रीन ट्रांसपोर्ट योजना। सही उत्तर है ऑप्शन बी पीएम ई ड्राइव योजना। हमारा आखिरी सवाल है कि वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है चेन्नई या फिर ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, प्रदीप पंडित, राजीव कुमार, राजेश मांझी, नरेंद्र कुमार, मंजय कुमार, अनिल कुमार, जितेंद्र ठाकुर, हेमंत कुमार, बबलू कुमार, चंद्रमा कुशवाहा, श्वेता रॉय, मुन्ना प्रसाद, नेहा कुमारी, संजय कुमार, राजकिशोर महतो और मनोज दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, क्या महिला नेतृत्व समाज को बेहतर बना सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।